जोहार झारखंड मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो जेपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक है झारखंड शिक्षण संस्थान। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस टॉपिक से टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 2 अंक का रहता है। तो ये आपका टोटल 6 मार्क्स का टॉपिक है और आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, बस आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पर स्थित है और उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसी को आज हम विस्तार में जानेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि राज्य की शैक्षणिक स्थिति किस प्रकार की है। तो टेबुलर फॉर्म में आज हम इस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रांची विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है? ये रांची में है। इसके साथ ही इसकी स्थापना जो है वो 1960 में की गई थी। और जैसा कि आप जानते होंगे कि सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर होते हैं वो वहाँ के गवर्नर ही होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ की भी जो चांसलर है वो है द्रौपदी मुर्मू। इसके साथ ही आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ के जो फर्स्ट चांसलर थे वो थे विष्णुदेव नारायण सिंह। इसके बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ये भी रांची में ही है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। इसके साथ ही आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कृषि क्षेत्र में विकास करना और आर्थिक रूप से जो ट्राइबल कम्युनिटी है या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। इसके बाद जो तीसरी यूनिवर्सिटी हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान। ये भी रांची में ही है और ये 2010 में स्थापित हुआ था। तो इसकी खासियत ये है कि आप सब जानते ही होंगे कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है और हर एमबीए एस्पिरेंट के लिए तो ये काफ़ी फेमस कॉलेज है। और आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये 8th IIM है। इसके साथ ही ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की गाइडलाइंस के अनुसार काम करता है। इसके बाद जो चौथी यूनिवर्सिटी है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फॉर्ज टेक्नोलॉजी। ये कहाँ है? तो ये रांची में है। इसके साथ ही इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इसकी खासियत ये है कि यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को के सहयोग में 1966 में बनाई गई थी। तो ये प्रोग्राम आप याद कर सकते हैं, ये है यूएनडीपी प्रोग्राम। ये किसके तहत आता है? यूनेस्को के तहत ये प्रोग्राम आता है। तो देखिए, इस संस्थान ने मेटल कास्टिंग और फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध तथा विकास के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाई है। इसके बाद जो 5वीं यूनिवर्सिटी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ये कहाँ है? तो आप याद रख सकते हैं कि ये है धनबाद में। इसके साथ इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। इसके साथ ही आप ये याद रख सकते हैं कि ये एक पब्लिक टेक्निकल और रिसर्च यूनिवर्सिटी है। इसके बाद चलिए अब हम अगली टेबल पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी मैनेजमेंट और मेडिकल कॉलेजेस हैं, यानी कि प्रमुख प्रबंधन संस्थान, उसके साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आता है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सिलरी जमशेदपुर। तो ये भी काफ़ी फेमस एमबीए कॉलेज है और ये सबसे पुराना बिजनेस स्कूल में से एक माना जाता है। इसके साथ ही इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रख सकते हैं ये है 1955। इसके साथ ही ये सोसाइटी ऑफ जीसस, इसके थ्रू ये स्थापित किया गया था। इसके बाद ये कहाँ स्थित है? तो आप याद रख सकते हैं कि स्टील सिटी जमशेदपुर, यहाँ पर ये स्थित है। इसके साथ ही राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फोरम वर्क भारत रैंकिंग 2018 में इस संस्थान को देश के मैनेजमेंट कॉलेज में 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलेज है वहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS और ये कहाँ स्थित है? तो ये भी देखिए रांची में ही है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये भी 1955 में ही स्थापित हुआ था। इसके बाद ही इस संस्थान के संस्थापक फादर माइकल विंडे माने जाते हैं। इसके बाद इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्टूडेंट्स को पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रूरल डेवलपमेंट एवं सोशल वर्क के प्रति प्रशिक्षित करके तैयार करना। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान। ये है रांची में ही और इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। तो देखिए, ये यूनिवर्सिटी भी मैनेजमेंट कोर्सेज कराती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टेबल 3 पर।
इसके बाद हम डिस्कस करें अगर मेडिकल कॉलेजेस की, तो उसमें जो सबसे पहला कॉलेज है वो है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय। ये रांची में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में। इसके बाद ये जो दो कॉलेजेस हैं ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए याद रखना। इसमें पहला है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, ये रांची में है और इसकी स्थापना की गई थी 1918 में। तो आप देख सकते हैं कि आज़ादी से भी पहले ये कॉलेजेस स्थापित हो चुके थे। इसके साथ ही दूसरा है तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान, ये भी रांची में ही है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1925 में। इसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है इंजीनियरिंग कॉलेज एवं विधि महाविद्यालय। तो इसमें पहला कॉलेज आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ है? तो ये है जमशेदपुर में और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1960 में। इसके बाद देखिए ये पहले रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 27 दिसंबर 2002 को इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मान्यता प्रदान करते हुए इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है आपका वो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची में। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में और इसको एस्टैब्लिश किया था इंडस्ट्रियलिस्ट BM बिरला ने। ये तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद चलिए हम कुछ लॉ कॉलेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय। ये कहाँ है? तो ये है रांची में और इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। इसके बाद एक और कॉलेज आपको याद रखने के लिए है तो वो है धनबाद लॉ कॉलेज। ये धनबाद में ही है और इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। इसके बाद देखिए एक है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। ये कहाँ है? तो ये भी है रांची में ही और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं। तो इस टेबल में हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रशिक्षण व शिक्षा सेंटर्स यानी कि ट्रेनिंग सेंटर्स जो यहाँ पर हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है वो है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये रांची में स्थित है। इसके साथ ही इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1953 में। इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान। इसको कहा जाता है स्कीपा यानी कि श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है? तो ये है रांची में और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1952 में। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो यहाँ पे जो JPSC से जो कैंडिडेट्स आगे बढ़ते हैं तो उनको यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आपको याद रखना है कि ये है हजारीबाग में और ये कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था वर्ष 1912 में। इसके साथ ही अब हम याद रख सकते हैं कि जो तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र है यानी कि टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, तो ये है रांची में और इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1963 में। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेत्रहाट आवासीय विद्यालय। तो ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है और साल दर साल बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के जितने भी टॉपर्स हैं वो इसी स्कूल से होते हैं। इसकी स्थापना श्री चार्ल्स जेम्स नेपियर ने की थी। तो देखिए ये स्कूल स्थापित है नेत्रहाट में और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1954 में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय। तो ये भी एक रेजिडेंशियल स्कूल ही है और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1984 में और ये कहाँ पर है? तो ये है हजारीबाग। इसके बाद आता है सैनिक स्कूल। तो देखिए जो सैनिक स्कूल है ये है तिलैया में और इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। अब आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कोडरमा जिले में तिलैया में इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है रक्षा सेवा के लिए मानसिक और शारीरिक स्तर पर छात्रों को तैयार करना। तो नेक्स्ट है हमारे पास परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय और ये है तुरामडीह पूर्वी सिंहभूम में। इसके साथ ही इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2006 में। चलिए अब हम अगली टेबल पर चलते हैं। इसके बाद देखिए राज्य में पशु चिकित्सा महाविद्यालय भी हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए जितने भी हैं वो सब रांची में ही है। सिर्फ एक है वो है गुरुकुल महाविद्यालय, तो ये देवघर में है। तो आपके लिए इस प्रकार याद करना आसान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान। इसमें सबसे पहले जो है वो है भारतीय लाभ अनुसंधान संस्थान। तो देखिए ये है रांची में
और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1925 में। तो देखिए, इसे इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये इसको कंट्रोल करती है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर बनाया गया है और इसके साथ ही ये एडवांस रिसर्च के लिए बनाया गया है लैक, और उसके साथ ही जो नेचुरल रेजिन्स है, गर्म्स हैं, उनके ऊपर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान। तो ये कहाँ है? ये है धनबाद में और इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। इसके बाद है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, तो आप याद रख सकते हैं कि ये है रांची में। इसके बाद ये देख सकते हैं आप कि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कंट्रोल होता है और ये एक ट्रेनिंग सेंटर है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए। उसके बाद देखिए राज्य में कुछ पॉलिटेक्निक संस्थान भी हैं, जैसे राजकीय पॉलिटेक्निक, ये है रांची में। इसके साथ ही महिलाओं के लिए है राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, ये भी रांची में ही है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य की शैक्षणिक स्थिति किस प्रकार है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अधिक एवं कम साक्षरता वाले जिले। तो देखिए इसमें टॉप 5 जो शिक्षित जिले हैं उसमें सबसे पहले आता है रांची। इसके साथ आप याद रख सकते हैं कि इसमें 76.10% साक्षरता है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम है तो उसमें 75.50 है। धनबाद की अगर बात करें तो उसमें 75.05 है। इसके साथ ही रामगढ़ में है 73.92% और बोकारो जिले में है 72.08%। अब अगर मैं बात करूं सबसे कम शिक्षित जिले तो इसमें सबसे पहले आता है देखिए पाकुड़। तो पाकुड़ में है 48.82%। इसके बाद नेक्स्ट है साहिबगंज, तो इसमें देखिए 52% है। उसके बाद गोड़ा इस जिले में है 56.40। इसके बाद देखिए पश्चिमी सिंहभूम, तो यहाँ पर है 58.63% और लातेहार जिला में है 59.50। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि साक्षरता पुरुष और महिला इसमें किस जिले में सबसे ज़्यादा है और किस जिले में सबसे कम है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है वो देखी जाती है रांची जिले में और इसी प्रकार महिला साक्षरता भी सबसे ज़्यादा देखी जाती है रांची जिले में ही। और अब अगर हम बात करें सबसे कम पुरुष साक्षरता तो वो देखी जाती है पाकुड़ जिले में और महिलाओं के लिए भी ये सबसे कम पाकुड़ जिले में ही है। इसके बाद देखिए कम्युनिटी वाइज अगर हम इस टेबल को रीड करें तो इसमें संपूर्ण समुदाय में देखा जाए तो पुरुष में है 76.08% लिटरेसी रेट। इसके साथ ही महिलाओं में है 55.40 और कुल अगर हम इसका टोटल देखेंगे तो वो है 66.04%। इसके साथ ही मुसलमान समुदाय में देखा गया है कि 62.37 रेट है लिटरेसी का पुरुष में। इसके साथ ही महिलाओं के लिए है 48.38% और टोटल है इसका 55.31। अब अगर हम बात करें अनुसूचित जाति तो इसमें देखा गया है कि जो पुरुष क्षेत्र है उसमें है 62.92%। उसके बाद महिलाओं के लिए है 39.35% लिटरेसी रेट, वहीं जो टोटल है इसका वो है 51.35%। और इसके बाद जो लास्ट है वो है अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पे पुरुषों के लिए है 60.13%, फीमेल्स के लिए है 32.60% और इसका टोटल बनता है 47.43%। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने झारखंड के जितने भी शिक्षण संस्थान थे इम्पोर्टेंट उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है और ये सारी टेबल्स मैंने ली है 2021 झारखंड सामान्य ज्ञान IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की नेशनल बेस्ट सेलर बुक और इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। ये JPSC, JSSC, JTET, JSERC सारे झारखंड से जुड़े जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी किताब है। आप इसे ज़रूर खरीदेगा, इससे आपकी JPSC की तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर भी करें। नमस्कार।